नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल आर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महात्मा गांधी को श्री राम का बहुत बड़ा भक्त बताकर आज प्रसारित किया जा रहा है। कहते हैं मरते समय श्री राम हे राम हे राम 3 बार ऐसा गांधी ने कहा था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कभी बाहर नहीं आई। मैंने भी इतना प्रयास नहीं किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ मुस्लिम युवकों ने और राजीव भाई की एक वीडियो डाली थी, उस पर भी कुछ कमेंट आए थे। बहुत आवश्यक हो गया ये वीडियो बनानी। दोस्तों, 1919 से ही महात्मा गांधी की मुस्लिम राजनीति प्रारंभ हो गई थी। मैंने कभी उस विषय पर वीडियो नहीं बनाई। जब खिलाफत आंदोलन में गांधी ने जबरदस्ती हिंदू की भावनाओं को जो है रोंद करे, उनको बहका करे, उसे टर्की के खलीफा जो मुस्लिम शासक भारत में लाना चाहते, दोबारा मुगल शासन की स्थापना करना चाहते थे, उसमें सहयोग दिया। मुस्लिमों ने एक आंदोलन किया था, खिलाफत आंदोलन। हिंदुओं को जबरदस्ती उसमें घसीटकर उस महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा पाप किया था। मैंने कभी उस विषय पर वीडियो नहीं बनाई। महात्मा गांधी ने कभी भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी बचवाने के लिए गोलमेज सम्मेलन और जितने भी वार्ताएं हुई थी, कभी उस विषय को आगे नहीं बढ़ाया, नहीं तो फांसी रुकवा सकते थे। मैंने उस विषय पर कभी भी वीडियो नहीं बनाई। महात्मा गांधी ने जब वीर सावरकर को काले पानी की सजा माफ करने के लिए पत्र लिखे जाए थे, साइन किए जा रहे थे और 38 लाख लोगों ने साइन किए, महात्मा गांधी ने मना कर दिया। कभी उस विषय पर वीडियो नहीं बनाई मैंने। भारत की ये दुर्दशा करने के लिए, भारत का जो है टुकड़े करने के लिए महात्मा गांधी जिम्मेवार था। कभी उस विषय पर वीडियो नहीं बनाई मैंने। महात्मा गांधी ने 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए अनशन किया। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए कई किलोमीटर लंबा और कई किलोमीटर चौड़ा रास्ता भारत के बीचों बीच से देने के लिए जिद पर अड़े रहे। उस विषय पर कभी वीडियो नहीं बनाई मैंने। जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय पर पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे, उन्होंने मस्जिदों में शरण ली थी। महात्मा गांधी ने रात को ठंड में ठिठुरती हुए महिलाओं और बच्चों को मस्जिदों से बाहर निकलवा दिया था और कह दिया था अपने देश वहां जाओ। कभी उस विषय पर वीडियो नहीं बनाई। गांधीवाद क्यों पुस्तक में स्पष्ट लिखा है, के.एल. मल्होत्रा, खालिद लतीफ मल्होत्रा, उसको भी हिंदुओं पर तरस आ गया था और उसने भी एक पुस्तक लिख दी थी, गांधी की बहिष्कृत नीति। उसको हिंदुओं पर तरस आ गया था क्योंकि के.एल. मल्होत्रा अपने आप को हिंदुओं का वंशज मानता था। उसने वो पुस्तक लिखी और कहा था कि गांधी की इस नीति के कारण लाखों हिंदू जो आए थे वो वापिस पाकिस्तान चले गए और वहां जाकर मुस्लिम बन गए। इतना इसने नुकसान किया। लेकिन दोस्तों, जब सर से ऊपर पानी निकल गया, बहुत बड़े बड़े इसके बातें करने लगे, श्री राम का भक्त बताने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू धर्म का गांधी ने किया है पिछले कुछ जो है सालों में। श्री राम का भक्त नहीं था। आप समझिए कितनी बड़ी बात आज मैं कह रहा हूं और तथ्यों के आधार पर कहता। थैंक्स बात यूट्यूब चैनल डंके की चोट कार्यक्रम बिना तथ्यों के नहीं आता, बिना सबूत के, साक्ष्यों के, प्रमाण के नहीं आता। शिवा बावनी एक ग्रंथ था हिंदुओं का, उस पर बैन लगवा दिया था महात्मा गांधी ने, शिवा बावनी पुस्तक पर। यह महात्मा गांधी ने किया। कभी उस विषय पर वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महात्मा गांधी ने मंदिरों में राम रहीम अल्लाह करीम के गाने और भजन गवाए थे। इसका साक्ष्य मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास जान लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, उन्हीं की पुस्तकों में है। क्या मस्जिदों में महात्मा गांधी ने हिंदू के भजन गवाए थे? नहीं गवाए। इतने ही बड़े यदि राम भक्त होते तो बाबरी मस्जिद को हटवाकर वहां मंदिर बनवाकर चले जाते। लेकिन लोगों की इस प्रकार की भावनाएं बदलते कि ठीक है, अपना मंदिर अन्य जगह बना लो। ये महात्मा गांधी ने किया। मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन महात्मा गांधी ने जब सिर से ऊपर पानी चला गया और मेरे को आज बनानी ही पड़ रही है, एक बात कही थी, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। जिसको आप महान बोलते हो, राष्ट्रपिता बोलते हो, उसने एक बात कही थी कि रामायण और महाभारत कभी हुई ही नहीं, काल्पनिक कहानियां हैं हिंदुओं की। ये महात्मा गांधी ने कहा था। जान लीजिए इस बात को। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने 1932 में बना था। उसकी एक पत्रिका निकालते थे, हरिजन सेवक। उस पत्रिका में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बाली का छल से वध करने वाले राम को मैं भगवान तो क्या, एक मनुष्य का दर्जा नहीं देता। यह महात्मा गांधी ने कहा था। समझ लीजिए, ये दोगले आदमी होते थे महात्मा गांधी और जितने नेहरू हर होते थे। दोगले आदमी जहां जाते थे वैसी ही बात करते थे। इनको धर्म कर्म से कोई अर्थ नहीं, लेना देना नहीं रहता था। इस विषय को लेकर इसलिए आ रहा हूं कि आज महात्मा गांधी को राम का बहुत बड़ा भक्त बना दिया गया। आने वाले कुछ 50-100 साल में महात्मा गांधी को राम से ज्यादा बड़ा दर्जा दिया जा सकता है।
महात्मा गांधी की लिखी हुई भगवत गीता की जो कमेंट्री है उसको असली गीता के से ज्यादा महत्व आज हिंदू देना प्रारंभ कर चुके हैं। समझ लीजिए, जो असली गीता है उसकी कोई अहमियत नहीं रही और गांधी ने जो मिलावटी श्लोक भी आधे अधूरे और उसकी कमेंट्री भी अपने अनुसार की है, उसकी टीका भी अपने अनुसार, उसका अर्थ भी अपने अनुसार की है, वो ज्यादा पढ़ रहे हिंदू। इसका अर्थ यह है, गांधी जब रामायण और महाभारत को मानता ही नहीं था तो उसने गीता लिखने का प्रयास क्यों किया? सीधी बात, हिंदुओं को बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए। हिंदुओं को बेचकर क्या मिला? भाई परमानंद का लेख छपा था और उस लेख में स्पष्ट स्पष्ट गांधी की नीतियां लिखी हुई हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आप चूक रहे हैं अपने देश का इतिहास ना जानने ना मानने के कारण। हमारे महापुरुष थे, उनको तो हमने दुष्ट, दुर्लज्ज, आतंकवादी घोषित कर दिया और जो सही मायने में देश का नुकसान और धर्म का नुकसान करने वाले थे उनको हमने महात्मा बना दिया। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और ये आज से नहीं हो रहा, ये उस समय से हो रहा जब महाभारत में युधिष्ठिर ने जुआ खेला और आज उसको धर्मराज की उपाधि दी गई। इसी कारण, इसीलिए ये परंपराएं चल रही है। महात्मा गांधी जैसों को महात्मा संत बुलाया जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इन्होंने राम कृष्ण के सिद्धांत थे उनको मिट्टी में मिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यह महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने लेकर आना चाहता था और यह विषय इसीलिए लेकर आना चाहता था कि आप कभी महात्मा गांधी को या उनके सिद्धांतों की इतनी तवज्जो ना दीजिए कि आपके धर्म ही खत्म हो जाए, आपका धर्म की जो मूल है, जड़ है, उसमें दीमक ना लगे। कृपया इस चीज को समझकर इस वीडियो को जितना हो सके, जहां तक हो सके, शेयर जरूर कीजिए, वीडियो लाइक जरूर कीजिए। चैनल आपका चैनल है और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और करावें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।